जहां पे चाइना और यूएसए में डिजिटल अडॉप्शन ऑफ द B2B मार्केट प्लेस यानी ट्रेडिंग का वो 20% तक पहुंच चुका है। इंडिया में जस्ट ओनली B2B जो है वो 1% तक है। यानी सोच सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप यहाँ पे इमेंस स्कोप इन इंडिया में है। और इसी सेक्टर में जो काम कर रही है JSG मार्ट कंपनी, उसी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी क्यों ये स्टॉक अपना रिजल्ट लगने के बाद में 10% लोअर सर्किट तक पहुंच चुका है? क्या है इसके पीछे के रीजन? क्या कंपनी के लास्ट टाइम जो EBITDA मार्जिन था वो 50% डाउन हुआ है? क्या है उसके पीछे के रीजन? और अभी में क्या सिचुएशन है कंपनी की? कंपनी के कैपेक्स प्लान क्या है? उसके साथ साथ कंपनी के फ्यूचर के मार्जिन जो है वो कैसे रह सकते हैं? कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में काम कर रही है? कंपनी के मोड्स क्या है? कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है? जो एक्सपेंशन करने वाले उसके लिए यहाँ पे फंड जो है वो कैसे अरेंज करने वाली है? उसके जो मार्जिन्स बढ़ने वाले हैं या फिर बढ़ सकते हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है? उसके साथ साथ कंपनी जो है वो स्टील के सिवा और कौन से प्रोडक्ट में एंटर करने वाली है? कंपनी के कैपेक्स जो होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं? और ये सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। मैं संदीप पाउटी स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये सभी चीजें जो वर्क होने वाली है वो किस तरह से वर्क होने वाली है। देखिए पहले तो कंपनी क्या करती है, वो बड़े बड़े जो स्टील मैन्युफैक्चरर रहता है, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे JSW स्टील है, हिंदुस्तान जिंक है, उसके बाद में हीरा गोदावरी पावर इस्पात है, उसके बाद में जिंदाल स्टील पावर है। ये सभी क्या करते हैं ना, उनको यहाँ पे बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे स्टील जो है वो सप्लाई करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनसे बल्क में स्टील लेते हैं और उसके बाद में अपने वेयर हाउस में रखते हैं। जैसे कि मैंने डीमार्ट का एग्जांपल बताया था लास्ट टाइम भी, वो जैसे कि पार्ले जी का पैकेट यहाँ पे 8 रुपए लेना, उसके बाद में उसको 9 रुपए में हमारे यहाँ पे बेचना है। और कस्टमर को भी क्या होता है, 10 रुपए का पार्ले जी आपको अगर 9 रुपए मिलता है उसका भी फायदा है। सिमिलरली यहाँ पे जो छोटे छोटे एसएमईज रहते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो गया, डेवलपर हो गए, या फिर बड़े बड़े रियल एस्टेट के जो कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो हो गए, वो उनको उनके पास से यहाँ पे स्टील हो गए और बहुत सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो लेते हैं, जिससे कि उनको मार्जिन अच्छे मिलते हैं, डिलीवरी अच्छी मिलती है, क्वालिटी का अश्योरेंस मिलता है। और ये सभी जो है वो बिजनेस मॉडल एसजी मार्ट का है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो बेसिकली 3 बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। पहला है HR कॉइल, स्टील और जिंक आयरन। मतलब क्या है, डायरेक्टली कॉइल जो है वो यहाँ पे स्टील जो मिल्स है वहां से लेते हैं और वो जो है यहाँ पे जिनको रिक्वायरमेंट है उस तरह से देते हैं। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और की फैक्टर होने वाला है, सर्विस सेंटर। मतलब क्या होता है ना, जैसे कि आपने कोई भी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, उनको जो है वो कॉइल नहीं चाहिए, उनको कट जो है वो उनका पैनल जो है उस हिसाब से कट करके शीट चाहिए। तो यहाँ पे सर्विस सेंटर भी यहाँ पे क्या कर रही है कंपनी, यहाँ पे लेके आ रही है और उसके हिसाब से कट टू लेंथ में यहाँ पे कंपनी शीट जो है वो बना के दे रही है। ये बहुत ही की फैक्टर होने वाला है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसा कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है। उसके बाद में TMT रॉड्स, लाइट स्ट्रक्चर, मेटल शीट, मतलब क्या रॉड्स वगैरह रहते हैं, उसके बाद में वायर्स वगैरह रहती है, ये सभी क्या करते हैं कंपनी वो भी सप्लाई करने का काम करती है। यानी बेसिकली इनके 3 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह का रेशियो जो है वो आगे रहने वाला है और किस तरह का रेवेन्यू जो है वो कंपनी आगे फ्यूचर में जनरेट कर सकती है। दोस्तों आप फाइनेंशियल पे आते हैं। कंपनी का फिलहाल Q3 का रिजल्ट लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 में कंपनी ने अराउंड 1282 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि लास्ट ईयर था 748 करोड़। यहाँ पे जो लोअर सर्किट लगा है ना, मुझे दोस्तों यहाँ पे एक कंसर्न वाली बात लग रही है कि यहाँ पे 71% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया, जो कि यहाँ पे 654 करोड़ इन जून 2024 और सितंबर में अराउंड 253 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था। कंपैरेटिवली लास्ट 2 क्वार्टर में यहाँ पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो इन्वेस्टर है या फिर जो एनालिस्ट है उनको लग रहा था कि 100% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, लेकिन 71% की यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ लेके आए। उसके वजह से ये जो मार्केट ने रिएक्शन दिखाया उस टाइप का रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी के मार्जिन देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए जैसे कि लास्ट टाइम ना कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा बढ़ा था, लेकिन उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, बिकॉज ऑफ कंपनी का मार्जिन जो है वो जस्ट ओनली 1% है। इतना 50% का मार्जिन जो है वो डाउनफॉल आ गया था। उसके पीछे के रीजन क्या है और अभी जो है वो मार्जिन फिर से कंपनी के स्टेबलाइज हो गए, उसके पीछे के रीजन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पैट की बात की जाए ना तो पैट देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर जो पैट था ना दिसंबर 2023 में वो 17 करोड़ का पैट था और यहाँ पे देखेंगे तो 28 करोड़ का पैट है। वो भी यानी पैट पे भी अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हमें होती हुई दिख रही है।
यानी मोटा मोटा देखा जाए तो रिजल्ट तो अच्छा है, खाली कंसर्न जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपनी की मोड क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। उससे हमें यहाँ पे कन्विक्शन हो जाएगा कि भले ही कंपनी के मार्जिन यहाँ पे कम ज्यादा हो रहा है, कंपनी का पैट जो है वो कम ज्यादा रहो, लेकिन फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है। बिकॉज ऑफ दोस्तों एक बेसिकली नहीं, ये कंपनी कमोडिटी में काम करती है, और कमोडिटी में ऐसी है कि स्टील के प्राइसेस जो बहुत फ्लक्चुएट होता है। आप अगर टाटा स्टील का अगर यहाँ पे चार्ट देखेंगे ना तो बहुत ही फ्लक्चुएट है, क्योंकि ये बेसिकली एक सिक्निकल बिजनेस है। कभी कभार आपके मार्जिन जो है वो 40-55% तक जाते हैं। वहां पे अगर देखेंगे कभी कभार ये मार्जिन जो वो 2%, यहाँ पे 7-8% पे जाते हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी बात कर रहा हूं। और ये तो एक ट्रेडर है, बिकॉज ऑफ इसके मार्जिन जो है वो बहुत ही कम रहने वाले, स्पेशली ये वॉल्यूम का गेम है। आप जितना ज्यादा बेचोगे ना उतना ही आपको यहाँ पे वॉल्यूम आएगा, सेल्स ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ मार्जिन जो है वो अराउंड कितना रहने वाले उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में अगर देखा जाए ना तो कंपनी की स्ट्रेंथ देखिए, रेवेन्यू मार्क, ये जो मार्क जो है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इसके स्ट्रॉन्ग सप्लाई रिलेशनशिप इंक्लूडिंग अपोलो ट्यूब्स। अपोलो ट्यूब्स क्यों बोल रहा हूं मैं आगे बताऊंगा आपको। बेसिकली ये जो है ना, ये बैकबोन जो है ना इस कंपनी का, एजी मार्ट का, जो यह अपोलो के जो प्रोमोटर है उन्होंने इस कंपनी को बैकबोन किया हुआ है, और उसी तरह से ये कंपनी चल रही है। लास्ट ट्रेडिंग कैपेसिटी स्टील सेगमेंट, उसके साथ साथ कस्टमर बेस देखेंगे ना, अराउंड 2126 कस्टमर्स इसके साथ में जुड़े हैं, और कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ जो है कस्टमर की हो रही है। उसके बाद में जो ट्रेडिशनल यहाँ पे अगर देखेंगे तो सप्लायर है, उससे जो एजी मार्ट है वो अलग क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ पे अवेलेबल करते हैं। यानी आपको अगर यहाँ पे आपका समझे आप एसएमई एंटरप्रेन्योर हो और आप एक डेवलपर हो, और आपको वहाँ पे जो यहाँ पे शीट चाहिए या फिर कॉइल चाहिए या फिर यहाँ पे टीएमटी बार चाहिए, तो आप उनके पोर्टल पे जाएंगे, वहां पे प्राइस सर्च करेंगे और ऑर्डर डालेंगे, उसके बाद में इमीडिएटली आपको डिलीवरी आ जाएगी। सेकंड थिंग, आपको जो बाकी के लोकल मार्केट में मिलता है उससे 20% यहाँ पे मार्जिन जो है मतलब डिस्काउंट में मिलेगा, और क्वालिटी भी अश्योरेंस का अच्छा रहेगा। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि लास्ट टाइम मार्जिन जो है ना वो 50% के रहते हैं, और यहां से अब इस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पे रिकवरी आई है। और अगर यहाँ पे रिकवरी के रीजन देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि इस क्वार्टर में हमने 28 करोड़ के यहाँ पे ईबिटा पोस्ट किया है, और यहाँ पे मार्जिन जो है अराउंड 2.1% की ईबिटा मार्जिन रहे हैं। उसके पीछे के रीजन देखेंगे ना तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, उसकी बेसिकली जो है ना वो इन्वेंट्री लॉस हुआ था, क्योंकि स्टील के प्राइसेस जो है ना इतने तेजी से गिर गए थे ना, क्योंकि उनके पास जो इन्वेंट्री थी वो जनरली 8 to 10 डेज तक रहती है, वो 10 डेज का भी उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। उसके वजह से क्या हुआ, इन्वेंट्री लॉस हुआ, और जो भी मटेरियल था उसका 50% मार्जिन यहाँ पे वाइप आउट हुआ। लेकिन अभी जो प्राइसेस है वो स्टेबल हो चुकी है, वो जो प्राइसेस जो नीचे आ चुकी, उन्होंने क्या किया था, बाइंग करते समय उनको बेस में मिला था, उसके वजह से उनको जो है मार्जिन का अभी इन्वेंट्री लॉस जो है वो लेना नहीं पड़ा, और उसी वजह से मार्जिन जो है अभी अच्छे खासे रिकवरी मिला है। उसके बाद में ये जो है उनका कहना है कि ये मार्जिन जो है वो कितने, यहाँ पे देखा जाए तो उनका कहना है कि इबिटा जो है अराउंड एक टन पे अराउंड 1000 यहाँ पे उनको जो है इबिटा मार्जिन मिलते हैं, और इसके स्टील के प्राइसेस देखा जाए तो अराउंड 60 रुपीज पर केजी, यानी पर मैट्रिक टन देखेंगे तो 60,000 पे यहाँ पे 1000 उनको यहाँ पे इबिटा मार्जिन यहाँ पे मिलते हुए। आप सोचोगे कि इतने छोटे मार्जिन, सिर्फ 2% का मार्जिन, लेकिन जैसे कि मैंने कहा दोस्तों ये जो है वो स्पेशली वॉल्यूम का गेम है। जितना बड़ा वॉल्यूम में खेलेंगे ना बहुत वहां पे रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इबिटा बढ़ेगा और पैड बढ़ेगा। उसके बाद में कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है तो मार्जिन कितने हो सकते हैं आगे 2-3 सालों के बाद में, कंपनी के मार्जिन क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है मार्जिन क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कंपनी का कहना है कि जो 1000 है ना वो यहाँ पे कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि अराउंड 1300 तक कंपनी के जो है वो मार्जिन जा सकते हैं। उसके पीछे के रीजन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हायर मार्जिन हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्विस सेक्टर का एक्सपेंशन। कैसे होने वाला है वो भी हम आगे देखेंगे। सर्विस सेक्टर के एक्सपेंशन से क्या हो रहा है दोस्तों, बेसिकली जो कॉइल फॉर्म में मटेरियल आता था ना, जब आप एक प्रोसेस में वहां पे एक मार्जिन है और उसके बाद में प्रोसेसिंग करके दे रहे हो, मतलब एक कॉइल है उसके शीट आप बना के दे रहे हो पैनल के लिए, और उसके बाद में कस्टमर को बेच रहे हो। मतलब क्या हुआ, उसका जो है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ, वो कॉइल आगे जाके यहाँ पे कस्टमर किसी के पास से यहाँ पे कॉइल से शीट बनाने वाला था, वो इन्होंने नहीं किया। ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से उनके मार्जिन जो एक्सपांड होने वाले हैं, और वो अराउंड 2.5% तक यहाँ पे जा सकते हैं बाय FY 2027 तक।
यानी यहाँ पे कंपनी के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर ये 2% से 2.5 भी जाती है ना दोस्तों, वो अराउंड 25% का ग्रोथ होता है ईबिटा मार्जिन में। उसका इम्पैक्ट जो है वो 25% पैट पे आने वाला है। ये बात समझने वाली है, क्योंकि यहाँ पे पैट 25% से बढ़ेगा तो उसी तरह से यहाँ पे शेयर प्राइस भी बढ़ने वाला है, उसका जो ईपीएस भी बढ़ने वाला है। ये बात गौर करने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि ओवरऑल 2.5% के मार्जिन आने वाले हैं, लेकिन कैसे आने वाले हैं, तो ये जो 1000 पर मैट्रिक टन यहाँ पे जो मार्जिन थे ना, वो सर्विस सेंटर में जो है वो 2000 पर मैट्रिक टन होने वाले हैं, और ये अराउंड 4% तक रहने वाले हैं, और क्यूमुलेटिव मिलके 2.5% तक जाने वाले। बिकॉज ऑफ सर्विस सेंटर में किस तरह से ग्रोथ होने वाली है, कंपनी का कहना है कि ये कंपनी जो यहाँ पे सर्विस सेंटर जो स्केल अप करने वाले बाय द एफआई 2027 तक 30 to 40 सर्विस सेंटर जो है वो नए नए डालने वाले हैं। उससे क्या होगा, ये मार्जिन्स बढ़ेंगे, और उससे जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा मार्जिन्स बढ़ेंगे, पैट के ऊपर इंपैक्ट आने वाला है। और कंपनी ने क्या किया है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। जैसे कि हमने कहा कि कंपनी का 3 पोर्टफोलियो है। पहले तो क्या है, बल्क में यहाँ पे कॉइल ये करना, उसके बाद में सर्विस सेंटर, और ये जो है वो नॉन रूटीन का जो पोर्टफोलियो है उसमें भी कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांड करने जा रही है। और नए नए टीएमटी बार्स तो है ही, और बाकी के भी कुछ प्रोडक्ट है जिसके मार्जिन अच्छे है। इससे क्या होगा ना, जनरली देखेंगे तो आप स्टील से है ना, स्टील्स में ज्यादा मार्जिन नहीं रहते हैं, लेकिन बाकी के अगर बाथवेयर प्रोडक्ट देखेंगे या फिर उसके टाइल्स वगैरह देखेंगे तो उसमें मार्जिन ज्यादा रहता है। और कंपनी का प्लान ये है धीरे धीरे हम वहां पे भी शिफ्ट हो, जिससे कि मार्जिन एक्सपेंशन में कंपनी को हेल्प मिल सके। दोस्तों, और एक चीज है जो मार्जिन एक्सपेंशन में बहुत ही अहम रोल अदा कर सकती है, और वो है कंपनी का वाइट लेबल प्रोडक्ट। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो टीएमटी बार, लाइफ स्ट्रक्चरल स्टील एंड फिटिंग्स एंड टाइल्स, वो जो बाकी के चीजें रहती है ना, वो क्या करती है, कंपनी लेती है, उसके ऊपर अपना ब्रांडिंग करती है और उसके बाद में कस्टमर को बेचती है। ऑब्वियसली जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपके डेवलपर हो गए या फिर आपके कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ऑलरेडी तो आपके कनेक्शन में है ही, अराउंड 2126 हमने जैसे कि देखा, वो तो आपके कॉन्टैक्ट में ही। उनको खाली क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऑफर करना है, और जैसे जैसे इनकी पेनिट्रेशन बढ़ेगी उसका ब्रांड बनने लगेगा, और ब्रांड बनने लगेगा तो इसके मार्जिन एक्सपेंशन होंगे। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, ब्रांड बिल्डिंग से यहाँ पे मार्जिन तो एक्सपेंशन होंगी, और लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ में रिलेशन की, क्योंकि होल एंड सोल्ड सॉल्यूशन अगर कोई दे रहा है तो आप बाकी की चीजें लेने के लिए दूसरे के पास क्यों जाएंगे। अगर कोई जो है आपको यहाँ पे अच्छे मार्जिन के साथ, डिस्काउंट के साथ अगर यहाँ पे दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली उसका ही माल खरीदेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है ना, वीडियो को डिसलाइक कीजिए। लेकिन सही में आपको अगर लग रहा है कि इसमें बहुत अच्छे एफर्ट डाले गए, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको सर्व की गई है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो यहाँ पे वर्क करने वाली है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मार्जिन से एक्सपेंशन होने वाला है, और रेवेन्यू किस तरह से बढ़ सकता है ना, इसके बारे में कंपनी ने गाइडेंस दी है, या फिर मैनेजमेंट ने गाइडलाइन दी है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है बाय एफआई 2027 तक 18,000 करोड़ तक जा सकता है। यानी अगर आप देखेंगे तो अभी जो है रेवेन्यू कितना है, अगर आप इसके कंपैरिजन में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू जो है वो जस्ट ओनली या माइनस फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2600 या फिर 2700 है, और उसके 6 टाइम्स रेवेन्यू जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2027 तक जा सकता है। पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन भी होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा 2.2 to 2.1 तक यहाँ पे मार्जिन से, वो अराउंड 2.5 तक जाएंगे। वो ग्रोथ जो है अराउंड 20 to 25% की ग्रोथ है। वो यहाँ पे टॉप लाइन में ग्रोथ हो गई, उसके बाद में मार्जिन्स में ग्रोथ हो गई, उसके बाद में उसका इम्पैक्ट जो है वो बॉटम लाइन में आएगा। 25% के यहाँ पे ग्रोथ होने वाले हैं, यानी 6 टाइम की ग्रोथ आपको रेवेन्यू से आएगी, और उसके ऊपर 20 to 25% की ग्रोथ आपको यहाँ पे ईबिटा मार्जिन से आएगी। यानी आप सोच सकते हैं कि फाइनेंशियल 2027 तक कहाँ तक इसका रेवेन्यू जा सकता है और कहाँ तक यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। बिकॉज ऑफ दोस्तों क्या होता है ना कि हमें आगे वाला पिक्चर देखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी जो है वो ग्रोथ नहीं कर रही है, क्योंकि मैनेजमेंट को पता है कि किस तरह का मार्केट सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पे जो गवर्नमेंट है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर कंस्ट्रक्शन को इनको बढ़ावा दे रही है, रेलवेज हो गए इनको बढ़ावा दे रही है, उसके वजह से ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ग्रैब करना चाहते हैं। और देखेंगे तो मार्केट में जस्ट ओनली 2 ही प्लेयर है, ये एजे मार्ट, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो रेवेन्यू देखिए
ये मार्च 2023 में कुछ भी नहीं था। स्टार्ट कब किया इन्होंने? मार्च 2024 में। और किस रैपिडली आप यहाँ पे देखेंगे तो टीटीएम में उनका डबल हो गया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल 2024 तक यहाँ पे 6 टाइम रेवेन्यू को लेके जाएंगे। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में ये रेवेन्यू स्ट्रीम जो आने वाला है ना, वो कैसे आने वाला है वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के मार्जिन कौन से इसमें यहाँ पे सेगमेंट में बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने देखा कि 3 सेगमेंट है। सर्विस सेंटर से 6000 करोड़ का रेवेन्यू आने वाला है। अभी जो आ रहा है ना वो बहुत ही कम है, और ये अगर बढ़ेगा ना 6000 करोड़ का, जिसमें मार्जिन ज्यादा है। B2B में मेटल ट्रेडिंग में देखेंगे तो अराउंड 6000 करोड़ का सेम ही है, और B2C में जैसे कि TTM बार वगैरह है वो भी 6000 करोड़ का है। यानी तीनों में इक्वल यहाँ पे जो है रेवेन्यू आने वाला है अराउंड 18,000 करोड़ का। दूसरी बात, यहाँ पे सेम रेवेन्यू आ सकता है क्या? नहीं दोस्तों, बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने देखा कि ये जो है ना बेसिकली ये यहाँ पे कमोडिटी है, और उसके प्राइस जो है ना वो बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो कंपनी का कहना है कि भले ही यहाँ पे 18,000 ना आए, लेकिन यहाँ पे हम 3 मिलियन टन तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे बाय FY 2027। बिकॉज ऑफ प्राइस तो फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम से वहां तक पहुंचते हैं ना, प्राइस अगर आगे नहीं ऊपर भी जाते हैं ना, तो इसके कई आगे यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, अचीव कर सकती है। ये एक बहुत ही गौर करने वाली बात है, और गाइडलाइन के बारे में हमें ध्यान देने की बात है। उसके बाद जैसे कि हमने देखा दोस्तों 30 to 40 सर्विस सेंटर जो है वो FY 2027 तक होने वाला है। उसके लिए रोड मैप क्या है? देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिलहाल कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो केटर करने के लिए यहाँ पे दुबई में एक सर्विस सेंटर खोला है। उसके साथ साथ अभी फिलहाल ही यहाँ पे Q3 में यहाँ पे कंपनी ने 5 सर्विस सेंटर ओपन किए। यहाँ पे देख सकते हैं, इन्वेस्ट सर्विस सेंटर बाय द नेक्स्ट 3 years। जब उनको पूछा गया तो उनका कहना है कि कंपनी ने ऑलरेडी 142 करोड़ जो यहाँ पे स्पेंड कर दी है। किसके लिए? यहाँ पे सर्विस सेंटर के लिए। और वो कहाँ पे ये एग्जिस्टिंग पुणे, रायपुर, दुबई एंड 5 more लोकेशन यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे कैपेक्स किया है। और ये तो शुरुआत है। कंपनी का कहना है कि ये जो है वो कैपेक्स जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, बढ़ता ही जाएगा। इससे क्या होगा, जो उनकी जो टारगेट है ना 18,000 और 3 मिलियन टन वहां तक पहुंचने के लिए इनको यहाँ पे जो है वो आसानी होने वाली है। इतना बड़ा कैपेक्स करने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पे फंड की जरूरत होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आप कैसे फंड उठाने वाले हो, डेब्ट के द्वारा या इक्विटी द्वारा? तो मैनेजमेंट का सीधा कहना है कि यहाँ पे कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ है अराउंड 800 करोड़, और उसी से ही मैक्सिमम वो कैपेक्स करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ही क्या करेंगे, डाइल्यूट जो है वो इक्विटी के डाइल्यूशन करेंगे। यानी क्या करेंगे, QIP लाएंगे। QIP के द्वारा क्या करेंगे, शेयर जो है वो एडिशनल इशू करेंगे और उससे पैसा उठाएंगे। इससे समझ में आता है कि कंपनी जो है वो कैश रिच कंपनी है। उसके साथ साथ कंपनी जो है वो ज्यादा डेब्ट के साथ नहीं लेना चाहती है। कंपनी जो है वो अपने इंटरनल एक्रूवल से क्या करना चाहती है, यहाँ पे ग्रो करना चाहती है। दोस्तों इन सभी सिनेरियो को देख के मुझे एक बात पता चलती है कि कंपनी जो टारगेट सेट किया हुआ है बाय फाइनेंशियल ईयर 2027 था, रोड मैप तो एकदम सही है। उसके मार्जिन बढ़ने के प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके साथ साथ कंपनी का पैट लाइन डाउनलाइन जो है वो भी बढ़ सकता है। इन सभी सिनेरियो को देख के मुझे लग रहा है कि अच्छी कंपनी यहाँ पे अपने यहाँ पे देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ दोस्तों अभी इन्वेस्टर पैटर्न पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इनको बैक कौन कर रहा है, ये देख सकते हैं ध्रुव गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता। इन्होंने अपना स्टेक जो अराउंड 40% का स्टेक यहाँ पे इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्या करते हैं बेसिकली, अपोलो ट्यूब भी इनको सप्लाई करता है और ये भी आगे बेचते हैं। उसकी वजह से उनको मार्केट की अच्छी खासी समझ है कि क्या कर सकते हैं और कहाँ पे यहाँ पे कंपनी को ग्रोथ है। दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द HG Mart लिमिटेड। लेकिन अगर आपको IT का एक स्मॉल कैप बहुत ही ग्रोइंग स्टॉक देखना है तो लेफ्ट वाले क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।